तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर दोस्तों 2 को हल करने वाले हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आपको याद होंगे तो उसको आप कमेंट करते चलिएगा, और जो आपको नहीं याद हो उसको याद करते चलिएगा। यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से हमें सिर्फ 85 बनाना है। तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों। अगर आप इसमें 100 में 100 याद कर लेते हैं तो गारंटी आपसे दोस्तों इसका आधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप इसका आंसर कमेंट करते चलिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और जो भारी है उसको तो मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, यानी दोस्तों इसके लेखक कौन है। तो फर्स्ट चैप्टर से ही है, तो ये इसका आंसर क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। आपको लेखक परिचय सभी से याद कर लेना दोस्तों, लेख और लेखक, क्योंकि इससे ही दोस्तों 10 से 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा हिंदी में, सिर्फ लेख और लेखक से। अगला है उषा शीर्षक के रचयिता कौन है। तो फिर से दोस्तों हमें लेखक के बारे में ही बताना है कि लेखक के रचयिता, उषा शीर्षक के रचयिता कौन है। कविता है दोस्तों, तो इसके रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। तो देखिए फिर से दोस्तों यहाँ पर रचनाकार के ही बारे में तो मैंने बताया कि 10 से 20 नंबर सिर्फ दोस्तों आपको रचनाकार से आता है। लेख और लेखक याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिए फिर से यहाँ पर कवि के बारे में ही पूछा जा रहा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जायसी। प्रेम के पीर के कवि है दोस्तों जायसी, जो कि ऑप्शन ए में है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन। फिर से दोस्तों हमें लेखक के बारे में ही बताना। तो यहाँ पर अंग्रेजी है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अंग्रेजी है। इसके बाद हम देखेंगे इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नहीं है। इसमें 3 है दोस्तों, लेकिन एक नहीं है। तो देखिए ये है, ये भी है, झरना नहीं है, आंसू भी है, सी वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी कहानी लिखे थे, तो ये दोस्तों उसने कहा था, कौन लिखे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर तो सभी लोग जानते हैं। आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या होगा। अगला मैं बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के। हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के एक फेमस लेखक है जो रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम राष्ट्रकवि भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ये दोस्तों बिहार से ही थे। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि वो अपना पेट कैसे भरते हैं। तो वो अब दोस्तों राम के नाम का नाम लेकर, हाँ राम श्री राम का नाम लेकर। ये दोस्तों ऑप्शन डी में जो है वही हमारा सही हो जाएगा, जय श्री राम। तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, जय श्री राम। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हम निबंधकार के बारे में ये बताना। तो शिक्षा के जी कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। गाँव घर कविता के कवि है। देखिए यहाँ पर गाँव का घर कविता के कवि है, मतलब कवि यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, कविता लिख दिया। तो कौन लिखे उसके बारे में ही बताना। तो यहाँ पर जयशंकर नहीं, ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। गाँव का घर ज्ञानेंद्रपति जी लिखे हैं। ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर महापुरुष का नाम बताना है दोस्तों। तो सदानीरा में महात्मा गांधी जी आए थे, चंपारण वाला जो कहानी है दोस्तों इसी में था। वो सदानीरा वाला नदी वाला, गंडक नदी वाला। तो इसमें गांधी जी का वर्णन बहुत जगह है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। यहाँ पर दोस्तों कौन से कवि श्री भगवान को पूजते थे, कृष्ण को। तो यहाँ पर हमें बताना तुलसीदास, नाभादास। तो देखिए यहाँ पर सूरदास, हाँ ऑप्शन ए वाला श्री कृष्ण के भक्त थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है जूठन शीर्षक की विधा क्या है। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है, मतलब बताना है कि चित्र है, कहानी है, चित्रकथा, आत्मकथा क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जूठन एक कहानी है, ये सभी लोग जानते होंगे। अगला है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। यहाँ पर दोस्तों श्रेष्ठ कृति के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैमानी लहर लहर वाला, ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है ये दोस्तों गलत है, कैमानी, हाँ ये वाला सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए। आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए। निम्नांकित में से कौन सा आगे का उपन्यास नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना नहीं है। तो देखिए ये त्रिवेणी जो आपको दिख रहा है ये नहीं है, बाकी तीनों है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन इधर बोल रहा कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका कहाँ हुआ था दोस्तों आप लोगों को कमेंट कर देना। जयसोपुर, यानी ऑप्शन सी में जो दिख रहा है जयसोपुर में हुआ था। मालती किस शीर्षक की पात्रा है।
किस कहानी में दोस्तों मालती का रोल था? तो यहाँ पर बताना ये दोस्तों जूठन नहीं, रोज। मालती दोस्तों महेश्वर की पत्नी मालती थी जो कि रोज में थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, यहाँ पर बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान किस कारण मर गई थी? तो ये दोस्तों कार दुर्घटना में मर गई थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन में बोल रहा है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा हट गया, आप लोगों को कमेंट करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रजनी जोड़ इस। तो देखिए इस ई वाला होना चाहिए और इसमें टवर्गिना है तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा इसका। अगला है पावन का संधि विच्छेद। दोस्तों यहाँ पर देखिए पा है, तो आपको एक ध्यान देना कि नीचे अगर 2 पैर है तो ऊपर आपको 2 पैर कर देना, और अगर नीचे 1 पैर है जैसे पवन में नहीं पावन है तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके संधि विच्छेद में ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाए हो जाएगा, यानी ऊपर 2 पाए इसमें है दोस्तों, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन में बोल रहा कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर बताना हमें कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो ये दोस्तों आपको हलंत वाला देखना, सत जोड़ कार। तो देखिए इसमें सम ही गलत, ये भी गलत, और इसमें हलंत नहीं है तो ये भी गलत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, सत जोड़ कार। अगला विद्यालय का संधि विच्छेद, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, विद्या जोड़ालय देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, तो आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा किस ऑप्शन होना चाहिए। दिनेश का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमें बताना दिनेश का संधि विच्छेद, तो ये भी क्या होगा दिन जोड़ इस, ये ऑप्शन ए वाला दिख रहा है, इस सही हो जाएगा। देखिए इसमें ई वाला नहीं है तो गलत हो जाएगा, और इसमें दी एन एस है तो ये भी गलत, और ये तो ना है तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, दिन जोड़ इस। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है आगे वाला, तो आपको बोल के देखना आ कि आगमन में क्या चीज़ आ रहा है। तो देखिए आ घो, तो यहाँ पर दोस्तों सभी आ रहे हैं, यानी 3 गो है, तो आ वाला कट जाएगा, इसमें आ है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ई बी वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें बी ग में हलंत है जबकि यहाँ पर नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी रहता दोस्तों तो ऑप्शन सी सही होता, लेकिन नहीं है तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, सिर्फ आ। पूर्णिमा के कौन सा, मतलब पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर दोस्तों हमें पीछे वाला देखना है, पूर्णिमा बोल के देखना है आपको दोस्तों कि इसमें के लास्ट में क्या आ रहा है, ईमा, इसके लास्ट में दोस्तों ईमा आ रहा। तो देखिए इसमें बिंदु ई वाला नहीं है, रेफ ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एमा आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईमा बोलने से ईमा आ रहा जो कि ऑप्शन ए में है। जलज कौन सा समाज से? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है समाज से, तो ये हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष, इसका आप अर्थ तोड़ेंगे तो निकल जाएगा, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है देव आलय कौन सा समास है? देव जोड़ आलय, जो देवों का आलय हो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। देव आलय माने होता है देवताओं का घर, तो ये दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका भी अर्थ निकल रहा है। लंबोदर कौन सा समास से? तो देखिए ये लंबोदर, जिसका लंब हो उदर, तो इसका क्या हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी लंबोदर हम किसको कहते हैं, वो मैं यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी भगवान के नाम आए, जैसे लंबोदर माने होता है दोस्तों हमारे गणेश भगवान या दशानंद शिव जी, ये सब आए भगवान का नाम, तो ये बहुव्रीहि होता है, जैसे आपको याद रखना। रात दिन में कौन सा समास? तो देखिए इसमें हलंत और अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट वाला क्या होता है दोस्तों द्वंद्व, और संख्यावाचक रहे जैसे 2 3, तो ये द्विगु होगा, लेकिन यहाँ पर हलंत वाला है दोस्तों 3, द्वंद्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो हमें बताना प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो ये दोस्तों इसमें भी क्या आ रहा है प्रत्यय मैंने उपसर्ग आ रहा है, तो उपसर्ग वाला क्या होता है अवयवी भाव समास। यहाँ पर दोस्तों अवयवी भाव समास जिसमें भी उपसर्ग आए, जैसे शुरू में प्रति है, यथा है, प्रतिदिन है, तो इस सब में उपसर्ग है, यह अवयवी भाव में आता है, तो आपको इस तरह याद रखना। अगर आप इसका ट्रिक देखना चाहते हैं दोस्तों समास का, तो मैंने बना रखा सिर्फ समास से ही, क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न दोस्तों मैंने ट्रिक से करवाए थे, तो उसका देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे हिंदी व्याकरण का, तो उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाएंगे व्याकरण का, तो आप देख लीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट चेक करके। अगला आप पढ़ते हैं आग का पर्यायवाची शब्द है, मतलब बताना यहाँ पर दोस्तों कि आग को हम दूसरे रूप में क्या बोलते हैं, तो अग्नि बोलते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ईश्वर को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं उसको बताना है, तो इसका सही आंसर दोस्तों परमात्मा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। अंधकार का विलोम है, यहाँ पर दोस्तों बताना है कि अंधकार का विलोम, यानी इसका उल्टा दोस्तों, जहाँ अंधकार है वहाँ दिन है, यानी अंधकार का क्या हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। रात रहता तो यहाँ पर दिन होता दोस्तों, रात रहता तो दिन होता, लेकिन यहाँ अंधकार है तो प्रकाश हो जाएगा। अदेह का विलोम है, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना अदेह, देह का विलोम सहदेह हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन सी में है। गोरा का विलोम शब्द, तो गोरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, काला, जो कि ऑप्शन बी में है, गोरा का काला। ठंडा का विलोम, तो यह भी बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि क्या होगा। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो उल्टा शब्द में आप कुछ नहीं जानते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिवाकर का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए दिवाकर निराकार। दिवाकार है तो यहाँ निराकार निशाकार होगा, दिवाकर का निशाकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि साधारण का विपरार्थिक शब्द क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें विपरार्थिक शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी असाधारण। साधारण का असाधारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है दोस्तों, तो बताना कि जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ सदाचारी, ऑप्शन जो बी में दिख रहा है आपको वो सही हो जाएगा। अगला में है जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जिसके पास धन हो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, निर्धन। यानी जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द हो, तो देखिए निर्धन दोस्तों होता है गरीब के लिए, निर्दयी, कठोर, जिज्ञासु। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। बोल रहा है कि इसमें घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गहरी नींद में सोना नहीं, निश्चित होना। घोड़ा बेचकर दोस्तों निश्चित होना, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इधर चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूखे रहना। ऑप्शन बी वाला जो दिख रहा है आपको, सूखे रहना, ये सही हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हाँ, राई को पहाड़ बनाना, ये दोस्तों जो ऑप्शन बी में है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना हाथ पाँव मारने मुहावरे का अर्थ है। तो जब कोई डूबने लगता है दोस्तों तो वो हाथ पाँव ही मारता है, यानी प्रयास करता है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, प्रयास करना। हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों कि हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत तरक्की करना। यहाँ पर दोस्तों तेज दौड़ना, धीरे चलना नहीं, यहाँ पर इसका जो होगा सही आंसर बहुत तरक्की करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धर्म का विशेषण क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि धर्म का विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धार्मिक। उसके बाद इधर है दोस्तों कि राष्ट्र का विशेषण क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्र को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए वो राष्ट्रीय होगा, ऑप्शन बी वाला। चरित्र का विशेषण क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें चरित्र का विशेषण बताना, तो क्या हो जाएगा, चारित्रिक, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है खरा का विलोम, यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें विलोम शब्द ही बताना, तो खरा का खोटा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खरा का विलोम खोटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यहाँ पर दोस्तों कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उसके बारे में बताना, तो ये दोस्तों उर्वशी को मिला था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला समाज का विशेषण है, किसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिख रहा है सामाजिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से विद्यालय का पूछा है दोस्तों, तो इसको मैंने पहले भी आपको कमेंट करने के लिए बोला था, फिर से यह क्वेश्चन आ गया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। विधा जोड़ आलय, हो सकता है वो आपने वहाँ नहीं कमेंट किया होगा, तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विधा जोड़ आलय, जो कि ऑप्शन बी में है। घुटने टेकने मुहावरा का अर्थ, जब घुटना कब टेकते हैं दोस्तों, जब कोई हार मान जाता है तब वो दोस्तों घुटने टेक लेता है, तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार मानना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, तो ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन सी में। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण। उदंड का विलोम शब्द, देखिए यहाँ पर आपको बताना है उदंड, तो उदंड का यहाँ पर विनम्र हो जाएगा, ऑप्शन ए में जो दिख रहा है आपको विनम्र, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यहाँ पर दोस्तों चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन है दोस्तों ये तीनों सही है, क्या तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्म प्रधान, चर्म प्रधान, तो यहाँ पर हम सभी रहना चाहिए, देखिए और लास्ट वाला में सभी रहना चाहिए था तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम फिलहाल के लिए कर्म प्रधान मारेंगे, ऑप्शन बी वाला दोस्तों, ऑप्शन बी ही सही होगा।
बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही था। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर दोस्तों आपको पीछे वाला बताना है प्रत्यय, तो आपको बोल के देखना है किसके लास्ट में क्या आ रहा है। आनंदित तो इत आ रहा है दोस्तों, आनंदित इत आ रहा। तो देखिए इसमें हलंत है और हावल भी है तो गलती हो जाएगा, इसमें भी हलंत है तो ये भी गलती हो जाएगा, और इसमें न नहीं है तो ये भी गलती हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 60 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगला है खरा का विलोम शब्द। तो ये दोस्तों खोटा मैं कई बार बताया हूँ, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ज्ञानपीठ से पुरस्कार सम्मानित रचना। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया था। ज्ञानपीठ से पुरस्कार सम्मानित रचना है, तो आपको सुनते में याद होता है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप पिछला बार सुने होंगे तो इस बार आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, लिख कर कीजिएगा, ऑप्शन नहीं लिख कर कीजिएगा। समाज का विशेषण क्या है? लिखने से आपको ज़्यादा याद रहेगा देरी तक। यहाँ पर अगला हम बताना समाज का विशेषण। तो ये भी क्वेश्चन मैं दोस्तों पहले बता चुका हूँ। सामाजिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में सा है लेकिन यहाँ पर स्व है, तो ये भी आपको ध्यान देना, ये सा वाला होगा, सा वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी में सा है। विद्यालय का संधि विच्छेद। फिर से दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, लगभग 3 बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। घुटने टेकने मुहावरा का अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों अगला हम बताना, घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ है हार मानना, जो कि ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। और आगे में फिर से दोहरा दिया दोस्तों, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। उदंड का विलोम है, उदंड का विलोम है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों विनम्र, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है। तो सभी क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार के। तो इस थोड़ा देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो ये क्या था? कर्म प्रधान था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस सेट 2 में एक ही क्वेश्चन को बार बार दिया। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर दोस्तों फिर से मुझे क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है, आनंदित में ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन आया दोस्तों, तो आपको इसका आंसर अच्छे से याद करना है। यहाँ पर दीक्षा गुरु के बारे में बात कर रहा है, तो ये हरिदास था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया? यहाँ पर दोस्तों ये सिपाही की माँ वो सदनीरा उसने कहा था। किस कहानी से दोस्तों? इस सिपाही की माँ वाला से है। अगर कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आजकल कौन सा समास है? आजकल देखिए यहाँ पर अपोजिट हो रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद, अपोजिट वाला द्वंद। सुरसागर के कवि कौन है? सुरसागर के सूरदास है, सुरसागर के सूरदास है, आपको इसे याद रखना। पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर पंचवटी में संख्यावाचक आ रहा है, पंच माने 5 होता है दोस्तों, इसलिए द्विगु हो जाएगा। खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत परिश्रमी होना, उल्टा गंगा बना। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? बहुत परिश्रमी करना। ऑप्शन बी वाला सही आंसर होना चाहिए। मल्लेज की रचना नहीं है, यहाँ पर मल्लेज की रचना नहीं है दोस्तों, उसके बारे में बताना थी। 3 गो है लेकिन एगो नहीं है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, पलकम फूल। तो यहाँ पर देखिए तीनों नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी सही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगला है उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास, तो यहाँ पर शुरू वाला आपको देखना दोस्तों, उपसर्ग के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपवास में उप, देखिए यहाँ एगो उप है एगो उत है, तो ता तो इसमें नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसमें हलंत है तो गलत हो जाएगा। उप यहाँ अप है तो उप होना चाहिए दोस्तों, इसके इसमें उप है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सकार का विलोम है, सकार का निकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सकार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? निराकार, ऑप्शन ए। हाथ पैर का कौन सा, मतलब हाथ पैर कौन सा समास है? तो यहाँ पर अपोजिट हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद हो जाएगा, ऑप्शन ए। कामचोर कौन सा समास है? जो काम को चुराता है, काम को चुराने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या है? आत्मा का विशेषण यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? आत्मीय, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्मीय। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम नवन का संधि विच्छेद। तो देखिए नीचे इसमें एक पाई है तो ऊपर भी एक पाई होना चाहिए, नीचे एक पाई है तो ऊपर भी एक पाई होना चाहिए, यानी नयन। तो यहाँ पर देखिए एगो अन है एगो यन है, तो ये दोनों में से कोई भी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर 83 का
नव अन, तो आपको बोल के देखना, ए नहीं आ रहा, देखिए आ रहा है। अब अगर नवन बोलेंगे तो इसमें आ रहा, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा लिए हो एक शब्द के लिए क्या होगा? दीक्षा लिए हो एक शब्द के लिए क्या होगा? जिसने गुरु से शिक्षा लिए हो दोस्तों, तो उसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? दीक्षित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निंदा का विलोम शब्द, ये दोस्तों स्तुति होता है, जो कि ऑप्शन ए है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई? यहाँ पर दोस्तों जो हार कविता है वो कहाँ से ली गई? कहीं नहीं, वहीं से ली गई है। हार जीत कविता कहाँ से ली गई है? कहीं नहीं, वहीं से ली गई है। तो ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों। लसबोदर कौन सा समास? लसबोदर कौन सा समास है? तो यहाँ पर बताना दोस्तों कि कौन सा हो। देखिए यहाँ पर लसबोदर नहीं, लंबोदर होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सी वाला सही होगा। लंबोदर रहेगा तब, लेकिन लसबोदर है तो उसका क्या होगा? उसका भी बहुव्रीहि होना चाहिए दोस्तों। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया? निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया? तो देखिए इसमें अधूरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप ऊपर कुछ रहता तो ना बताते कि कौन सा पंक्ति किस पाठ से लिया गया, जो कि है ही नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही अधूरा है। उसके बाद अगला में बोल रहा है कि धरती का विलोम क्या होगा। यहाँ पर धरती नीचे होता है दोस्तों, तो नीचे का क्या हो जाएगा? ऊपर क्या होता है? आकाश। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मैंने लाए थे। तो अगला में आपको बताना है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नि जोड़ चय, जो कि ऑप्शन ए में आपको जो दिख रहा है वो सही हो जाएगा। नि जोड़ चय हलंत वाला या दो को बिंदु वाला आपको देखना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ घाटन। यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होना चाहिए, हलंत वाला उत जोड़ घाटन, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। जन जन का चेहरा एक कविता के कवि है, तो किसने लिखे थे दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जगन्ना माधव मुक्तिबोध, इन्होंने लिखे थे। जन जन का चेहरा एक है, ऑप्शन ए सही बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कौन काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे, ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची शब्द यानी दूसरे भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? तो देवता को दूसरे भाषा में हम देव बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ, तो बहुत क्रोधित होना। मैंने बोलता कि आप से बाहर मतलब खून से बाहर हो रहा है दोस्तों, बहुत क्रोधित होना, आप से बाहर होना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अव्वल का अंधा मुहावरे का अर्थ, अव्वल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको बताना दोस्तों, ये मूर्ख होना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास किस काल के कवि है दोस्तों? तो यहाँ पर ही भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, तो देखिए इसमें त होना चाहिए जगत जोड़नाथ, ऑप्शन बी वाला जगत जोड़नाथ, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको हलंत वाला और दो बिंदु वाला देखना है पहले, तो इसमें ए में है, हलंत बी ए में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैद्य का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए वैद्य माने क्या होता है दोस्तों? जो इलाज को मतलब डॉक्टरी के रूप में पहले काम करते थे, तो वैद्य होता है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अवैध, यानी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी वाला सही आंसर हो जाएगा, वैद्य के अवैध। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए ज्ञात का अज्ञात, यानी उल्टा क्या करना है? अज्ञात, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन बी में है, ज्ञात का अज्ञात। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव बताए दोस्तों। ये मॉडल पेपर 2 का था। अगर आप 1 का देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप सभी याद कर लेते हैं तो आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा सेट 1 को। तो एक बार कमेंट करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें।